ये हाज़रीन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपके जज्बात का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि आप लोग इस मुशायरे जलसे के अंदर कितनी देर बैठेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे मिसरे अगर सच्चे हों और उसके अंदर हक़ानियत है, अगर उसके अंदर यकीनन हक़ानियत होगी तो आपकी जुबानों से सुबहान अल्लाह की सदाएं इस नाचीज़ के झोले के अंदर जरूर आएंगी। आपकी दुआएं इस नाचीज़ को जरूर मिलेंगी। हाज़रीन गिरामी मिसरे पढ़ता हूँ और आप लोग जिंदा दिली का सबूत दीजिएगा कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, आप लोग थोड़ा बेदार रहिएगा कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अरे हाल देखना तुम उसका महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल देखना उसका महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। आइए हाज़रीन इन्हीं मिसरों की जंजीरों में जकड़कर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब को आपके रूबरू कह रहा हूँ। ये कहते हुए कि खिताबत वजद में आए तो हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलाबजारी मुसल्लब है ज़माने में कि नज्जाशी के आगे जाफरो तैयार बन जाए। इस्तकबाल करे अपने महबूब खतीब का अली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सबको इस बाबरकत महफिल के अंदर कुछ सीखने और सिखाने की तौफीक बख्शी। सबसे पहले हम ममनून और शाकिर हैं जनाब हाफिज मोहम्मद मीर हसन साहब का कि आपने इस दीनी मजलिस का इंतखाब किया। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम, शुअरा इज़ाम और तमाम सामईन इकराम, यकीनन आप हज़रात बड़ी मशक्क़तों से बड़ी परेशानियों के साथ तशरीफ़ फरमा है। हर एक की अपनी तमन्नाएं और आरज़ुएं होंगी और इसमें यकीनन अल्लाह का कोई न कोई एक ख़ास बंदा होगा जिसके नतीजे में अल्लाह पाक आज हमारी उन आरज़ुओं और तमन्नाओं को पूरा फरमाएंगे जिनको हम लेकर के आए हैं। मेरे भाइयों, अभी मैंने एक आयत पढ़ी है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं हमने यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर नमूना रखा है। हम सबसे ज्यादा जो परेशान हैं वो माशी जिंदगी से परेशान हैं, सबसे ज्यादा माशी जिंदगी से परेशान हैं और माशी जिंदगी का तरीका, माशी जिंदगी के बारे में
अल्लाह पाक ने भी इरशाद फरमाया है और नबी ने भी जो है तरगीब दी है कि आपको कौन सा अमल करना चाहिए कि जिसके नतीजे में ये माशी जिंदगी हमारी ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। हमारे घरों में खैर व बरकत क्यों नहीं होती? हमारे रहन सहन में बरकतें क्यों नहीं होती? हमारी दुकान और मकान में खैर व बरकत का मामला क्यों नहीं होता? और हमारे मामलात में जो है खैर व बरकत का मामला क्यों नहीं होता? मेरे भाइयों, वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे अंदर नहीं पाया जाता। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी जिंदगियों में आ जाएगा तो फिर हर मामले में खैर व बरकत जाहिर होगी, ये तय है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। अल्लाह फरमाता है तुमको 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले नमाजों को कायम करना, नमाजों का एहतिमाम करते रहना और उसके बारे में अल्लाह से तौफीक मांगते रहना। अब जब हम नमाज पढ़ना शुरू करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमको तरगीब मिल रही है कि जब हम नमाज पढ़ें तो नमाज के दरमियान हर कोई जानता है कि 2 सजदे मिलते हैं, 2 सजदे शर्त होते हैं। उन दोनों सजदों के दरमियान दुआ आती है। जो शख्स पढ़ेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी, अल्लाहुम्मा अहदिनी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी। नबी ने हमारा कितना ख्याल रखा है मेरे भाइयों। आप हमसे कितनी मोहब्बत करते थे कि नमाजों के अंदर जहां जहां फायदे वाली कोई दुआ देखी है या माशी जिंदगी की किसी तरह की कोई खैर व बरकत देखी है तो उसको भी उम्मत के सामने पेश कर दिया है। फरमाया कि जो शख्स अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी, अल्लाहुम्मा अहदिनी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, ये दुआ करेगा अल्लाह पाक उसकी माशी जिंदगी को दूर फरमा देंगे, उसकी तंगी को दूर फरमा देंगे, खैर व बरकत का मामला शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अब जो सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं है तो खैर व बरकत कहाँ से होगी? ये दुआ हम कब पढ़ेंगे? इसलिए कि नमाजों के दरमियान में जो दुआएं आती हैं, हम सब जानते हैं नमाज जब आदमी पढ़ता है तो अल्लाह से बातें कर रहा होता है और हम सिरे से नमाज पढ़ने जाते ही नहीं हैं। इसलिए दोनों सजदों के दरमियान हमको अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाहुम्मा अर्हमनी, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमाइए, अल्लाहुम्मा अहदिनी, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत बख्श दीजिए, अल्लाहुम्मा आफ़िनी, ऐ अल्लाह मुझको आफियत से रखिए, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, और ऐ अल्लाह मेरी रोजी में बरकत फरमाइए, मेरी रोजी को बढ़ा दीजिए। कितनी शानदार दुआ है मेरे भाई। दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम। पहले नंबर पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान की तिलावत करना, कुरान की तिलावत करना, इसलिए कि जिक्र में, अज़कार में सबसे अफजल जो जिक्र है वो कुरान की तिलावत है। हम सब जानते हैं कुरान आता है, कुरान पढ़ना जानते हैं, उसके बावजूद जो है कभी तौफीक नहीं होती है कि कुरान उठा करके खोल करके देखा जाए। मेरे भाइयों, जरूरी नहीं है कि आप एक पारा पढ़ें, जरूरी नहीं है कि आप 2 पारे पढ़ें। अगर आप पाबंदी और एहतिमाम के साथ, यकीनन आपके पास अगर वक्त नहीं है, 1 सफ़ा रोजाना पढ़ते रहेंगे, कुरान का हक अदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर एक जो है सफ़ा पढ़ते रहेंगे, 1 सफ़ा पढ़ते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फिर बरकतों से हमारे घरों के अंदर निछावर फरमाएंगे। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं,
दूसरे नंबर पर फरमाया और जो नमाजों को कायम रखते हैं। तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो पेशा हमने उनको दिया है कमाने के लिए, जो पेशा इन लोग जो है इख्तियार किया है हमारे बंदों ने, इसमें से थोड़ा थोड़ा कभी जाहिरन और कभी छुप करके खर्च करते रहना। व अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। जिस शख्स के अंदर ये तीन चीजें पाई जाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी माशी जिंदगी में तंगी को हटा करके फरमाया वो अपनी तिजारत में खसारे की उम्मीद न रखे, घाटे और खसारे की उम्मीद महसूस न करे। 100% अल्लाह पाक उसको माशी जिंदगी में बरकत देंगे, माशी जिंदगी बढ़ाएंगे, उसकी तिजारत में इजाफा फरमाएंगे। तीन चीजों पे अमल। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी तकरीर का मकसद सिर्फ इन तीन बातें हैं। नंबर 1 अल्लाह की किताब की तिलावत करना, और नंबर 2 नमाजों को कायम करते रहना, और नंबर 3 आहिस्ता और पोशीदा तौर पर जाहिर करके जो मौका हो, कभी जाहिरन इसलिए ताकि दूसरों को तरगीब हो कि हम कुछ खर्च कर रहे हैं, दूसरों को तरगीब हो कि हाँ फला भाई हमारा इतना कमजोर है, इतने कमजोर होने के बावजूद वो 100-150 रुपये खर्च कर रहा है, क्या हम इतने गए गुजरे, हमको 1-2 रुपये भी नहीं खर्च करना चाहिए। तो दूसरों को तरगीब देने के लिए हमको दिखा करके खर्च करना चाहिए, और कभी छुप करके अगर देखा जाए कि दिल के अंदर कहीं ऐसा ना हो किब्र आ जाए तो छुप करके खर्च करना चाहिए। कोई गरीब मुसलमान भाई है, उसकी हमदर्दी के लिए, उसकी तीमारदारी के लिए, उसकी मदद करने के लिए आहिस्ता देना जरूरी है, आहिस्ता देना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, 3 चीजों पर अमल करते रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी तिजारत के अंदर नुकसान हटा करके, खसारा हटा करके अल्लाह पाक बरकतों का फैसला फरमा देंगे। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह हम नमाजों को भी कायम करते रहेंगे। सुनन और नवाफिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से नमाजें पढ़ी हैं, हमको उसी अंदाज से सीखना भी है और उसी अंदाज से पढ़ने की कोशिश भी करना है। आज हमको सिरे से नमाजें आते ही नहीं है, नमाज हम पढ़ने जाते हैं तो बिल्कुल यूं अभी क़याम में थे, एकदम से रुकू में आ गए, रुकू अभी पूरा नहीं हुआ था, एकदम से फिर कौमे में आ गए, कौमा पूरा नहीं हुआ था कि सजदे में आ गए। मेरे भाइयों, तादील अरकान हम सब जानते हैं, तादील अरकान वाजिब हुआ करता है। अगर एक रुकन में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इतना न ठहरा गया तो फिर सजदा सहू लाजिम आ जाता है। और कितने हमारे भाई हैं कि नवाफियत में वो कितनी नमाजें बर्बाद करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमको बताया है, उसी तरीके के मुताबिक हमको चलना होगा। जभी जो है हमारे घरों के अंदर, हमारे कारोबार में, हमारी दुकान और मकान में खैर बरकत का मामला होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।